आ जाओ, टेक योर सीट। कॉन्ग्रेचुलेशंस दर्शनी। थैंक यू सर। इट्स ओके, तुम्हारे अपने जिले में पोस्टिंग हो गई है। अब यहाँ की कमान तुम्हारे हाथों में है। मैं अपनी वर्दी पर कोई दाग नहीं लगने दूंगी सर। मुझे तुम पर भरोसा है। आईपीएस की ट्रेनिंग करके आई हो, तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। कामयाब होकर दिखाना। बिल्कुल ऐसा ही होगा सर। हमारे ही घर में इतनी समस्या क्यों है? बाकी सब लोग कितने अच्छे से हैं। अच्छा, सुबह सुबह उठते ही कर्जदारों का चेहरा देखना पड़ जाता है। अच्छा, हम लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन हर घर में कोई न कोई समस्या रहती है। बस बात को अपने मन के अंदर ही दबा कर रखते हैं। हर घर में समस्या रहती है। हाँ, तुम क्यों नहीं बोलोगी? मेरी क्या प्रॉब्लम है वो मैं ही जानती हूँ ना। दूसरों लोगों के पिताजी हैं या उनका कोई ना कोई भाई होता है, मेरा तो कोई नहीं है। ये क्या बोल रही है? एकदम छोटे बच्चे की तरह रो रही है। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है। बस अपना ये उपदेश अपने पास ही रखो। तुम्हें क्या है? मेरी जो तकलीफ है मैं ही जानती हूँ। ये क्या मैं लगा रखी है? तू क्या जाने? तू कुछ भी नहीं जानती है। मैंने जो दुख उठाए वो मैं ही जानती हूँ। तेरे पिताजी जब मुझे छोड़कर चले गए तो ये पूरा गांव मेरा मजाक उड़ाता था। ऐसा कोई वक्त नहीं था जब मैं नहीं रोती थी। और इन सब के बीच घर घर जाकर, गली गली जाकर, इडली बेचकर और बर्तन मांजकर मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया। कि तू जानती है? तू रो नहीं माँ, मेरे लिए जो तुमने दुख उठाए वो मैं जानती हूँ। आज अगर पिताजी होते तो हमारे घर में इस तरह के दुख होते क्या? अब क्या करें बेटी, 15 साल हो गए जब तुम्हारे पिताजी मुझे छोड़ गए। गांव के प्रधान के पास जाकर हाथ पैर जोड़े कि मेरे पति कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। पुलिस में भी जाकर बोला, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन एक बात सच है बेटी, तू हमेशा बोलती रहती है ना, उपदेश उपदेश। हमारी सहायता करने वाला एक है और उसकी क्रिया कोई आवाज नहीं करती है। उनका पता चलेगा। मेरी बात का बुरा मत मानना, मैंने तो बस यूं ही। लेकिन मैंने जो कहा। तेरी इच्छा के विरुद्ध मैंने कभी कुछ किया है? चल हम मिलकर आते हैं। मिस्टर राजेंद्र। यस मैडम। ये कंप्लेंट देने वालों को अंदर भेजो। अभी भेजता हूँ। आइए। नमस्ते मैडम। बैठिए। नमस्ते। ओके, तुम्हारी ये कंप्लेंट मैंने देखी। खैर, ये बताओ तुम मुझे जानते हो? नहीं जानते। मैं और कोई नहीं, देवेंद्र की बेटी हूँ। तुम देवेंद्र की बेटी हो? हाँ, दर्शिनी। आज बहुत दिनों के बाद मेरे मन के अंदर इतनी बड़ी खुशी दिखाई दी है। तुम्हें देखने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ। भावना, जब हम छोटे छोटे थे तो कितना मजा करते थे। हाँ, बचपन की वो यादें भुला सकते हैं क्या? पास पास में ही घर था, हम लोग बहुत मस्ती भी करते थे, मगर बाद में दोनों परिवार अलग अलग हो गए। लेकिन अब आपस में मिल गए ना। देखे कई साल हो गए थे। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, वो भी तुम्हें इस ओहदे पर देखकर। ओके, एक दिन मैं तुम्हारे घर आऊंगी, तब आराम से बातें करेंगे। कंप्लेंट में सारी डिटेल्स देख ली है, जरूर एक्शन लूंगी। ये क्या भैया यहाँ बैठे हुए हो? नमस्ते माँ भैया। और बेटी सुबह सुबह कहाँ निकल पड़े? दरअसल बात ये है तुम कि चुप रहो ना माँ। जीवन भैया, यहाँ पर नई नई इंस्पेक्टर आई हुई है ना, दर्शिनी। दरअसल वो मेरी बचपन की दोस्त है, तब हमारा घर आसपास में ही था। अरे बाप रे, अब तो तुमसे बात भी सोच समझ के करनी पड़ेगी। दरअसल ये हमें वहाँ जाने पर ही पता चला। लेकिन भैया वो ओ अच्छा, वो हाँ। उनसे मेरी बात हो गई है। उनसे मेरी जान पहचान भी अच्छी है। अभी हाल में ही उन्होंने नया एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया है। भावना, कल तुम तैयार रहना, सर्टिफिकेट ले लेना। ओके भैया। तुम जाके फैक्ट्री विजिट करके ऐसे ही ऑडिटिंग भी देख लेना। ठीक है, तो मैं चलूं? रंगा, बाहर एक लड़की वेट कर रही होगी, उसे अंदर भेजते हुए जा। वो यहाँ नौकरी के लिए आई है। बोल दूंगा यार, बोल दूंगा। इसमें इतना समझाने की क्या बात है। इस फाइल में सारे सर्टिफिकेट्स रख लिया ना? हाँ भैया। एक काम करना, जाते ही ये फाइल उनके हाथों में रख देना। ठीक है। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, तुम्हें अंदर बुलाया है। ये लो, जाओ।
नमस्ते सर। नमस्ते, फाइल दो। MBA? जी हाँ सर। जीवन ने बताया था। जीवन को अंदर भेजिए। जी अच्छा। रंगा, तुम कहाँ हो? एक काम करो, तुम फैक्ट्री मत जाओ, सीधे मेरे ऑफिस के कैबिन में आ जाओ, जल्दी से। हाँ, अरे जल्दी आओ ना। जीवन, तुम आ गए? पॉजिटिव में बोलिएगा सर, बेचारी बहुत गरीब है, उन्हें पैसों की बहुत जरूरत है। कल तक बता दूंगा जीवन। नमस्ते। चलो भावना। रंगा, क्या हुआ यार? इतनी ठंडी हवा चल रही है, रूम पूरा ठंडा है, फिर ये पसीना क्यों? क्या हुआ, दौरा तो नहीं पड़ा? हार्ट अटैक आ जाए और मैं मर जाऊं ताकि तुम मालिक बन जाओ। तुम यही चाहते हो ना? अरे छे, बेकार की बातें मत कर यार। मेरी इच्छा हुई तो तू खुद मुझे मालिक बना देगा। अबे जाना, हमेशा मजाक सोचता है। अरे हमेशा हंसते रहना चाहिए। अबे चुप, मजाक मत कर। अभी जो लड़की आई थी वो कौन है? जब मैं बाहर निकला तो एक लड़की आई थी, और जब मैं अंदर आया तो एक लड़का बाहर निकला। अबे वो लड़की कौन है मैंने पूछा, पागल कहीं के। ए, मुझे तूने क्या कोई ज्योतिष समझ रखा है जो चेहरा देख के बता दूं? तू ये मजाक बंद करेगा या नहीं? रंगा, वो जो लड़की है जमीन के चक्कर में जो हमसे भिड़ा था, वही मलखान सिंह। वो उसी की बेटी है। जैसे ही मैंने उसका बायोडेटा देखा, मैं काम किया। अपनी जमीन के लिए वो गिड़गिड़ा रहा था, हमेशा की तरह साइन करा लेंगे सोचा था, नहीं माना, उसे टपका दिया। वो वीरनगर वाला ही ना? हाँ हाँ, बिल्कुल वही, सच में वही। जीवन जी, जैसा तुमने कहा, मैं उसे अपनी फैक्ट्री में नौकरी दूंगा और एक अच्छा सा लड़का भी देखकर मैं खुद उसकी शादी करवाऊंगा। क्या कहता है? आपका मन कितना अच्छा है, हमेशा लोगों का भला चाहते हो। नहीं जीवन, जब तुमने कहा उसका बाप नहीं है तो मेरा मन पसीज गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, लड़की पढ़ी लिखी है, होनहार है, बस इसीलिए। जा बेटी, सबको मिठाई दे। ये लो। वीरनगर गांव आ गया, वही है भावना का घर। जीवन जी, वहाँ ये भीड़ कैसी? ये लो आंटी, आप भी लो ना। कोई खास बात है क्या? पता नहीं सर, आइए चलते हैं। नहीं जीवन, तुम जाओ और मालूम करके आओ। मैं आया हूँ मत बताना, जाओ देख कर आओ। ठीक है सर। सब लोग मिठाई लो ना। बेटी, यहाँ जो है उनको भी देना। अभी देती हूँ। भैया ले लो। अरे रे जीवन, आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, जल्दी मिठाई खिला। कोई विशेष बात? अरे कोई खास नहीं, कल तक इसे ईश्वर पर कोई भरोसा नहीं था। कल ये बहुत उदास हो गई थी, मैंने कहा अब तो भरोसा कर। मैंने इससे कहा यीशु तेरे लिए युद्ध करेंगे, पर उनके युद्ध में कोई आवाज नहीं आएगी, युद्ध एकदम मौन रहेगा, लेकिन उनका कार्य बहुत ही आश्चर्यजनक होगा। कल मैंने मनपूर्वक भरोसा रखा, उससे पहले मैं हमेशा मजाक उड़ाती थी। आज सुबह सुबह पोस्ट से एक लेटर आया, अपॉइंटमेंट ऑर्डर आया, पहले ही जिस कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया था ना। कांग्रेचुलेशन। अरे जीवन, सिर्फ इतना ही नहीं, एक और जरूरी बात है। इसे आज दोपहर लड़के वाले देखने आ रहे हैं। इसका बड़ा भाई बनकर तुझे ही सब देखना है। हमें दहेज नहीं चाहिए, बस लड़की चाहिए। हम बेटी बनाकर रखेंगे ऐसा कहा है। लड़का जो है वो सरकारी नौकरी करता है। मैं प्रायश्चित करना चाहता था, वो भी नहीं हुआ। मैंने सोचा भावना की मदद करके थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाएगा, लेकिन प्रभु ने वो भी करने का मौका नहीं दिया। तूने किसी एक को धोखा दिया होता तो बात अलग थी, लेकिन तूने न जाने कितनी औरतों को विधवा बनाया है।
कितने बच्चों को तूने अनाथ बना दिया है, उनके माँ बाप को मार डाला। कौन है यहाँ? अब पश्चाताप करना चाहता है। कौन है? कौन है? सामने आओ। कौन है? हेलो मिस्टर चक्रवर्ती, मैं हूँ। तुम आई एम दर्शनी, IPS। IPS? मुझसे मिलने के लिए? क्यों? बस ऐसे ही बस ऐसे ही तुम्हारे साथ बैठकर खाना खा के जाऊंगी। मजाक सोच रहा है? मैं कौन हूँ तुम जानती हो? पहले मैं कौन हूँ बता देती हूँ। मैं और कोई नहीं, देवेंद्र की बेटी हूँ, दर्शनी। वीरनगर वाले देवेंद्र की बेटी? क्या हुआ, अभी से चक्कर आ गया? अभी तो तेरी कहानी की शुरुआत हुई है। एक दिन तुम्हारे पास आकर अपनी 5 सेंट जमीन के लिए गिड़गिड़ा रहा था भावना का पिता मलखान सिंह। बेचारा नहीं दे सकता बोलकर उसे मार दिया। ये मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन है, 5 सेंट है, मेरी जमीन है, मेरी जमीन मुझे दे दो, मुझे दे दो, वापस कर दो मेरी जमीन। मैं किसी को नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस जमीन किसी को नहीं दूंगा। अरे यार, ये नहीं मानेगा, इसे टपका दे। मार दे इसे। और उस खून को देखने वाले मेरे पिताजी को भी तूने मार डाला। तू एक खूनी है। झूठ है, तू झूठ बोल रही है। इसका क्या सबूत है? मुझसे बदला लेने आई है, मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। तू कानून को धोखा नहीं दे सकता है चक्रवर्ती। तूने अपने पैसों के बलबूते कानून को दबाने की कोशिश की, लेकिन वो दबता नहीं है और ना ही कोई दबा सकता है। सबूत अभी दिखाती हूँ, मिस्टर इन्फॉर्मर। जीवन, और तू भी? मैडम, मैंने कोई गलती नहीं की है मैडम। मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया मैडम। मुझे इससे बचा लो मैडम। नहीं। जीवन एक पुलिस इन्फॉर्मर है। देख क्या रहा है? भावना को नौकरी दिलाने जब जीवन तुम्हारे ऑफिस में आया तो एक ऑडियो रिसीवर माइक्रोचिप तुम्हारी ऑफिस में लगा के आ गया और हमें सबूत मिल गए। सबने मिलकर मुझे फंसाया है, मुझे पकड़ने के बस लिए। बस, वेल डन दर्शनी, Sir. यू हैव डन ए गुड जॉब। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि खाकी वर्दी की आड़ लेकर कई सारे लोग गलत काम करते हैं, बट आई एम प्राउड ऑफ यू। और तुझे अरेस्ट करने का कारण है भावना और उसकी माँ की कंप्लेंट। पूरे 15 सालों से जो केस एक रहस्य बना हुआ था वो उजागर हो गया। तूने प्रायश्चित करने का मन बनाया था ना, लेकिन तेरी बुरी कमाई का एक पैसा भी भावना के हाथ में नहीं गया। देख लिया, प्रभु की ओर से तेरे लिए यही दंड है। बिना आवाज का एक मौन युद्ध चल रहा था और वो युद्ध उस परिवार के लिए यीशु लड़ रहा था। गरीबों को आंख उठाकर भी देखा तो आंखें निकाल लूंगी, याद रखना। राजेंद्र, अरेस्ट हिम। ले जाओ उसे और गाड़ी में बिठाओ। मैडम, एक गुड न्यूज है। कल भावना की मंगनी हो रही है और 10 दिन बाद का शादी का मुहूर्त भी निकाला है। थैंक गॉड।